खबर अब तक में आप सभी का जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। खानियार में सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत डीसी श्रीनगर बिलाल मोइनुद्दीन ने किया अस्पतालों का दौरा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की प्रमुख शमीमा रैना ने श्रीनगर में भाजपा को बढ़ती हुई महंगाई का ठहराया जिम्मेदार और राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा की प्रशंसा। गुलमर्ग के खेलो इंडिया गेम्स में देश के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ियों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा और खिलाड़ी दिखे काफी उत्सुक। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इन दिनों कर रहे हैं वादी जन्नत का दौरा और आज उन्होंने गुलमर्ग में मोटर रेसिंग का लिया आनंद। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। डीसी श्रीनगर बिलाल मोइनुद्दीन ने खानियार में सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कई अस्पतालों का निरीक्षण किया और विकास कार्यों की समीक्षा की। डीसी ने कहा कि हम यहां अपने लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कहा कि सभी अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जनता को किसी भी किस्म की कोई परेशानी न हो। हम आए थे खानियार में और यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आई थी अपने मुतालबे लेकर, उनको कलमबंद किया गया है। बहुत सारे इश्यूज़ को इमीडिएटली रिजॉल्व करने की डायरेक्शन दी गई और कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको आगे जाके कैपेक्स प्लान में या एसएमसी की ड्रेनेज हो गए या बाकी चीज़ें जो कि प्लान एक्टिविटी है उसको भी रखा जाएगा। और मुझे लगता है इन कैंप्स का बहुत फ़ायदा आता है और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि दैट ऑफिसर्स आर वो ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल उनके जो अर्बन एरियाज में वार्ड्स में आ रहे हैं और हमारे साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर्स हैं, सेक्टोरल हेड्स है, वो हमारे साथ थे। और जो बेसिक मुतालबे हैं इमीडिएट नेचर के आज विंटर्स में होते हैं, चाहे बिजली का हो, पानी का हो या सड़क का कुछ इश्यूज़ है, उनको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाता है। और जो कुछ आगे जाके कुछ इंपॉर्टेंट जैसे अपग्रेडेशन हो गया, कुछ जो प्रोजेक्ट्स है जिनको कंप्लीट करना है उनको भी आगे जाके हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सर, आपके सामने जो मसले सामने आए हैं वो खासकर छोटे छोटे मसले जो कि नहीं होने चाहिए, बिजली के, पोल के या बाकी ड्रेनेज के जो नहीं होने चाहिए, तो किस तरीके का आश्वासन आप? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि दैट विंटर्स में ऐसे इश्यूज आते हैं जैसे ड्रेनेज के हो गए या बिजली के कुछ इशू होते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ पूरी पब्लिक को यहाँ पर जिस तरीके से केपीडीसीएल काम करते हैं या पीएचसी कर रहे हैं हम इमीडिएटली रिजॉल्व करते हैं। मसले तो छोटे छोटे आते हैं, उसी के लिए हम यहाँ पर है। कांग्रेस महिला विंग की प्रमुख शमीमा रैना ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए बढ़ती हुई महंगाई पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती महंगाई से आम लोग परेशान हैं और पीएम मोदी सेमिनार करने में व्यस्त हैं। आम गरीब भारतीय महंगाई से त्रस्त है और भाजपा का कोई भी नेता इस पर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की नकारी नीतियों के कारण भारतीय जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हम पूरे देशवासी खासकर महिलाएं समर्थन करती हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो था द शैडो ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स, जो आज भाजपा सरकार ने, आपने देखा होगा जब से सरकार आई है पिछले कई सालों से उन्होंने बिल्कुल जो लोगों से 27.5 लाख लोगों के आम लोगों से कमाए हैं। और जबकि सरकार का काम होता है लोगों से कमाना नहीं, उनके कितना काम करना। तो भाजपा की नाकारा पॉलिसियों की वजह से आज महंगाई अगर देखेंगे आसमान छू गई है और जिसका पूरा असर जो पड़ता है हम देखेंगे लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों पे पड़ता है और खासकर हमारी जो महिला है उस पे बिल्कुल जो घर गृह से संभालती है उस पे पड़ता है। तो आज हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमने आज अलका लांबा जी के नेतृत्व में और हमारी पीसीसी प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हमने अहद किया है कि हम आज
आज क्या हमने पहले भी जम्मू से मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, हमने नारी न्याय का, हमने बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट को लेके, प्राइस हाइक्स को लेके आज हमने बिल्कुल हमने आज से बहुत पहले से बहुत जो है कंडेम्स किए लोगों को और बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन इस सरकार ऐसी सरकार है जो मुंह तक नहीं खोलते। हमारा मोदी जी महंगाई को लेकर कोई मुंह नहीं खोलता, स्मृति ईरानी जी बिल्कुल चुप है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल उत्सव आज गुलमर्ग में शुरू हो गया। आयोजन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से एथलीट स्नोबोर्डिंग, स्नो माउंटेनियरिंग, नॉर्डिक स्कीइंग और अल्पाइन स्कीइंग सहित कई शीतकालीन खेलों में भाग लेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 कार्यक्रम का आयोजन युवा सेवा एवं खेल विभाग, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा पर्यटन विभाग, गुलमर्ग विकास प्राधिकरण और कई अन्य हितधारकों के सहयोग से किया जा रहा है। गुलमर्ग में एक मेगा इवेंट में भाग लेने से सभी खिलाड़ी काफी खुश भी हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, पर ITBP टीम से हूँ। ओली से आए हैं हम लोग यहाँ खेलो इंडिया गेम्स के लिए, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। फर्स्ट टाइम मतलब खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से मेडल के लिए, पूरी अपना पावर लगाएंगे। रन है और मैं ITBP टीम से हूँ और हिमाचल से हूँ, और ये मेरा खेलो इंडिया का फर्स्ट गेम है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए। लड़कियों को इस गेम में आना चाहिए। इस गेम में काफ़ी कम लड़कियां हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू 2-3 साल से इस साल ज़्यादा लड़कियां हैं और अच्छा भी लग रहा है कि लड़कियां भी हर फील्ड में आगे जा रही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इन दिनों अपने परिवार के साथ कश्मीर के खूबसूरत मौसम का आनंद ले रहे हैं। इस बीच वह कई जगहों का दौरा भी कर रहे हैं और अपने प्रियजनों से मिल रहे हैं, और साथ ही उन्होंने गुलमर्ग में मोटर रेसिंग का भी अनुभव लिया। बहुत मजा आ रहा है, कल पूरा दिन गाड़ी चला। हमारे साथ सर हमारे साथ इस वक्त स्नो बाइक का राइड कुंडोरी में इस वक्त स्नो बाइक का मजा ले रहा है। My mouth is थोड़ा सा frozen, so pardon my flow, मगर महमूद और मंजूर वो fantastic. Mahmood also taught me how to ride this. How to ride the snow bike. What an experience it was. Would love to come back and do some more. I love motor racing, so bit of experience in motor racing works. Having driven some performance cars, this is the first time here. I hope you'll pardon my flow here because it's frozen. So I want Sachin will be here again and again and again. Sir, please, my request to you is please do come, and we really love to have you here, and we really enjoy the moments. Thank you so much. मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल रियासी में कुछ दिन पहले ही ओपीडी शुरू हुई थी। उसी के चलते आज डॉक्टर हिना को मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल रियासी का इंचार्ज बनाया गया और उन्होंने सबसे पहले डेवलपमेंट फोरम कमेटी के सभी सदस्यों से एक मुलाकात की। बैठक में सदस्यों ने बताया कि यहाँ पर ओपीडी तो चल रही है, लेकिन यहाँ जल्द से जल्द आपातकालीन सुविधा 24 घंटे के लिए शुरू की दी जाए, ताकि आम लोगों को दूर नहीं जाना पड़े और वह अपना इलाज यहाँ पर करवा सके। वहीं डॉक्टर हिना ने बताया कि यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं जिनका यहाँ पर निवारण करना होगा। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने बताया कि यहाँ पर सुरक्षा संबंधी भी कई समस्याएं हैं, जिन्हें हल करने के बाद ही यहाँ पर आपातकालीन सेवाएं शुरू की जा सकेंगी। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जल्दी आपका हॉस्पिटल जो काम करना शुरू कर देगा, तो उसके उन्होंने उसी वक्त फिर जो है यहाँ पर एक डायरेक्टर जो थे यशपाल शर्मा, उनको यहाँ पर लगाया और कोऑर्डिनेटर उनको बनाया। तो उन्होंने आकर यहाँ पर एक शहर की मीटिंग की, तो उस मीटिंग में ये फैसला किया कि हम हॉस्पिटल को इसी वक्त शुरू कर देते हैं और बाकी जो धीरे धीरे काम जो होता जाएगा इसका, तो मदर चाइल्ड का रियासी ओल्ड हॉस्पिटल में।
तो उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन आज से 8 दिन पहले जो है इसको शुरू कर दिया गया। 4 डॉक्टर जो है उन्होंने भेज दिए और हमने बड़ा धन्यवाद किया चीफ सेक्रेटरी साहब का भी और शर्मा साहब का भी, और जो बाकी जो हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनका, कमिश्नर साहब का भी किया। तो वो बात चल रही थी। आज हमें एक और उपलब्धि इसमें हुई है कि यहाँ पर जो है हिना जो है गायना के डॉक्टर थी, उनको इस हॉस्पिटल का इंचार्ज बनाया गया है। मैं शुरुआत में ही फिर चीफ सेक्रेटरी अतुल लुल्लू जी को मुबारकबाद दूंगा। जो बातें उन्होंने उस दिन हमें कही थी, अब ये हमें भी समझ है कि धीरे धीरे करके मदर एंड चाइल्ड जो रियासी का है ये शुरू हो रहा है और बिल्कुल फुल फंक्शन में भी ये शुरू होगा। जैसे कि उन्होंने पिछले 8-10 दिन पहले यहाँ पर 4 डॉक्टर दिए थे और डॉक्टर हिना तो पहले भी मदर चाइल्ड की ही पोस्ट पर यहाँ पे थी। आज डॉक्टर हिना को मदर चाइल्ड का इंचार्ज बनाया गया, तो ये भी उसी कड़ी के साथ जुड़ता है कि धीरे धीरे काम आगे को बढ़ रहा है। और मदर चाइल्ड जो है, जैसे हमने जम्मू में ही चीफ सेक्रेटरी के सामने बोला था कि आप शुरू कर दो, धीरे धीरे मदर चाइल्ड जो है वो अपनी उमंग पे, अपनी जुबानी पे आ जाएगा। तो उसी की कड़ी में आज जो डॉक्टर हिना को यहाँ का इंचार्ज बनाया, इंचार्ज बनाते ही उन्होंने उस कमेटी को यहाँ बुलाया जो कमेटी पिछले 8-10 साल से जद्दोजहद कर रही है डॉक्टर सुखदेव जी की क़ियादत में कि यहाँ पर मदर चाइल्ड होना चाहिए। अनमोल लोरी के नेतृत्व में आज फ्रेंड्स ऑफ रिवर फ्रंट द्वारा तवी की साफ सफाई के मद्देनजर विरोध प्रदर्शन किया गया। रोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि तवी रिवर और देवका हमारे जम्मू की शान है और हम जम्मू वासी उनकी पूजा करते हैं और आप इस पर सरकार तरह तरह की नवीनीकरण को लेकर इन पर यातनाएं कर रही है, जिसके कारण उन्हें संकरा किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई। मेरा नाम अनमोल लोरी है। आज हम वो फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी के बैनर के अंडर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, हमारी नदियों को बचाया जाए, वो चाहे देविका हो या तवी हो। देविका में भी वही रिजुविनेशन के नाम पे विनाशकारी विकास हो रहा है। हमारी नदियों के तटों को कंक्रीट डाला जा रहा है। ऐसी नदियाँ नहीं होती, ऐसी नहरें होती हैं। हमारी दरियाओं को नहरें मत बनाओ, वो माँ है हमारी। और ये हम लोग बोल बोल के थक चुके हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप चौड़ाई छोटी करोगे नदी की, अगर उस पर कंक्रीट डालोगे तो बाढ़ आने के आसार कितने बढ़ेंगे, लोगों की जान जाएगी और फिर बोलोगे भगवान ने किया ये। आपको कैसे नहीं पता चल रहा है कि यार ये बच्चों को पढ़ाया था 7वीं क्लास में, प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया छोटा करोगे तो क्या होगा। एक चीज और, पार्क, हमारा एक पार्क है जिससे हमारा बहुत जुड़ाव है, जो तवी के किनारे है। ये रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट उसको भी खा जाएगा, हम उसको खाने नहीं देंगे। हम लोग वो पार्क के पेड़ों को नहीं कटने देंगे, हमने अपने हाथों से उनको उगाया और हम लोग उसके लिए खड़े रहेंगे। आज जम्मू में ऑल गुरु रविदास सभा की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सभा के अध्यक्ष बीरेन दत्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 फरवरी को गुरु रविदास की 647वीं जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कृष्णानगर से शुरू होकर विभिन्न चौराहों से होते हुए वापस कृष्णानगर में समाप्त होगी। लोगों से अनुरोध किया कि वे इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें। मैं बीरेन दत्ता, प्रेसिडेंट ऑल जे&के गुरु रविदास सभा कृष्णानगर हेडक्वार्टर से मीडिया द्वारा तमाम अपनी बरादरी और जम्मू शहर के समाजी और सियासी संस्थाओं से अपील करता हूँ कि हर साल की तरह सेंट्रल सभा इस साल भी श्री गुरु रविदास महाराज का 647वां प्रकाश दिवस मना रही है। जिस सिलसिले में 22 फरवरी 2024 को वीरवार एक विशाल शोभा यात्रा कृष्णानगर से 11 मई के करीब निकलेगी, जो गुरु रविदास चौक, भगत सिंह चौक, जेपी चौक, स्वामी विवेकानंद चौक, सुंदर सिंह गुरुद्वारा, रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, शालामार, इंदिरा चौक से होकर BC रोड वापस फिर कृष्णानगर में ही आएगी और उसके बाद गुरु महाराज का अटूट लंगर होगा। इसी तरह शनिवार 24 फरवरी को एक विशाल फंक्शन होगा जहाँ पर गुरु रविदास गुरुद्वारा में, जिसमें तमाम समाजी और सियासी संस्था जो लोग हैं वो अपने आप आए, उस अपने श्री गुरु रविदास महाराज को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करें और अपने आप को निहाल करें।
और तमाम रविदास बरादरी और जम्मू शहर के लोगों को ये अपील है कि वो 24 फरवरी को भी आए और इस प्रोग्राम को धूमधाम। डीडीसी सदस्य खिंबर कैसर अहमद गनी ने कहा कि भूमाफिया खिंबर में जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी निजी काम के सिलसिले में अपने होम टाउन से बाहर थे और उनके यहां आने पर यहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें इस बारे में अवगत कराया। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन विशेषकर डिवकॉम से हस्तक्षेप कर मामले को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। जो वहाँ ये लैंड का मसला चल रहा है, ऑलरेडी 1 साल पहले हम डिप्टी कमिश्नर साहब को मिले, डिवकॉम साहब को मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब को मिले, तो वहाँ फर्द पर्दा रखा गया था और वो फर्द पर्दा जैसे ही उड़ गया तो उसके फौरन तौर एक ऑर्डर डिवकॉम ऑफिस से एक ऑर्डर निकलता है, ये हस्बी रसद में बांटा जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है। इससे मैंने बहुत बारी बात भी की, आपके माध्यम से मैंने एलजी साहब का भी शुक्रिया किया, डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी इसमें अच्छा सा रोल अपनाया। लेकिन अब एक बड़ा इशू इसमें बन गया कि जो वो लैंड बट गया, मतलब एक जितने भी असामियाँ हैं जिनमें वो दिया गया, तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू आ गया कि वहाँ एक लैंड माफिया सामने आया है जो 30% शेयर मांग रहा है। जीएम प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट श्रीनगर स्मार्ट सिटी अनुज कुमार मल्होत्रा ने आज कहा कि आने वाले दिनों में 100 से अधिक स्मार्ट बसें सड़कों पर चलाई जाएंगी और कहा कि इस पर लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और आने वाले दिनों में और अधिक स्मार्ट बसों की मांग पूरी की जाएगी। हाँ? अब आप अगर देखें तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि 2030 तक काफ़ी सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो दूसरा स्कीम भी आ रहा है विच इज़ कॉल्ड द PM ई-बस स्कीम। तो PM ई-बस स्कीम के अंतर्गत भी हमें 100 बसेस और आएंगी श्रीनगर सिटी में। तो एक तरह से 200 इलेक्ट्रिक बसेस हो जाएंगी अगर आप देखें तो अगले साल के एंड तक। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये बसेस की प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया चलती रहेगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो इसी तरह से हमारा जो पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा एंड मुझे लगता है कि उससे हमारे एनवायरनमेंट और पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अपनाते हैं तो डेफिनेटली और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देन प्राइवेट व्हीकल्स आपकी कम हो जाएंगी। कंजेशन का जो आज आपको इशू लगता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।